एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वर्ल्ड्स इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे, उसकी हाइट्स और की फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर माउंटेन्स के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि वो माउंटेन्स की सिर्फ 3 थिंग्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले लोकेशन कि कहाँ पर है वो, उनकी हाइट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में। लेकिन ऐसी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो माउंटेन से जुड़े हुए हैं, जिसे आज हम कवर करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस लेक्चर के अंदर हम हर इम्पोर्टेंट माउंटेन के फैक्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम हिमालय माउंटेन्स को देखेंगे। उसकी लोकेशन कहाँ है आप सभी को पता ही है, एशिया के अंदर, स्ट्रेचिंग अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत एंड कंट्रोल, टोटल 6 कंट्रीज के अंदर ये स्ट्रेच्ड है। इसका टाइप क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन, यानी ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो प्लेट टेक्टोनिक फॉर्मेशन से बने हैं और ये यंग है, यानी कुछ हजार साल पहले ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब किस तरीके से उनका ओरिजिन हुआ है? फॉर्म ड्यू टू द ऑन गोइंग कोलाइजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों का जब कोलाइजन हुआ, कन्वर्जन हुआ, तो हिमालयाज जो थे वो फॉर्म्ड हुए थे। द मैसिव compressional force folded and uplifted the sediment of ancient Tethys Sea along with the continental crust, यानी जब दोनों प्लेट कोलाइड हुई थी तो एक मैसिव कंप्रेशनल फोर्स जो था वो हुआ, जिसकी वजह से फोल्ड्स क्रिएट हुए और जो एंशियंट थाइथिस सी का जो सेंडिमेंट था वो अपलिफ्टमेंट हुआ और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ओरिजिनी, और ये जो प्रोसेस है यानी दो प्लेट का टकराना और जो सेंडिमेंट्स है उसका अपलिफ्ट होना और फोल्ड होना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, उसे हम ओरिजिनी प्रोसेस बोलते हैं। जो भी माउंटेन्स इस तरीके से प्रोसेस से फोल्ड होते हैं या फिर फॉर्म्ड होते हैं तो उन्हें ओरिजिनी माउंटेन्स कहा जाता है। ये जो एक्टिविटी हुई थी वो अभी भी एक्टिव है, यानी जो माउंटेन्स हैं वो अभी भी क्या है, फॉर्म हो रहे हैं। हिमालय माउंटेन अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, मेकिंग द हिमालय वन ऑफ द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेक्टोनिकली एक्टिव माउंटेन्स रेंज, यानी क्योंकि ये प्रोसेस अभी भी एक्टिव है तो हिमालय का जो फॉर्मेशन है यानी हर साल थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ता रहता है, और क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिकली एक्टिव्स हैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। अब बात करते हैं उसके हाईएस्ट पिक की, यानी हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट इसका हाईएस्ट पिक है जो कि नेपाल के अंदर सिचुएटेड है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? ये 8848.86 मीटर है। अगर आपको क्वेश्चन फीट में पूछा जाता है तो वो 29,301.7 फीट है, जो कि इसको मेजर कैसे किया जाता है? अबव द सी, यानी सी लेवल से उसको मेजर किया जाता है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, और ये अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब इस हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इन हिमालयस को यानी माउंटेन हिमालयंस को माउंटेन ऑफ यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑफन रिफर्ड एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू देयर इमेंस हाइट, इतनी ज़्यादा ऊंचे होने पर इसका जो पिक है माउंट एवरेस्ट वो इतना ऊंचा है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की छत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। अब ये जो माउंटेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट बैरियर भी करते हैं, जैसे कि जो साइबेरियन विंड्स हैं, यानी जो चाइना और रशिया से जो साइबेरियन विंड्स आती हैं उसको इंडिया के अंदर यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करने से ये क्या करते हैं, रोकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर वो कोल्ड साइबेरियन विंड्स एंटर नहीं कर पाती है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ मेजर रिवर, यानी जो माउंटेन्स हैं हिमालयस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिवर का सोर्स है। ऑरिजिन ऑफ सेवरल पेरिनियल रिवर्स, इन माउंटेन से काफ़ी ज़्यादा पेरिनियल रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और उनकी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कंटिन्यूसली फ्लो करती हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है वो है पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर क्या होती है? वो रिवर जो थ्रू आउट मतलब एन्यूअल थ्रू आउट वो क्या करती है, फ्लो करती है। अब देखिए जो हिमालय है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो है,
तो स्नो जो है जब मेल्ट होता है तो वो इन रिवर्स के थ्रू क्या करता है, बहता रहता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट ईयर उनमें पानी बहता रहता है। और ये तीनों ही रिवर की जो प्लेन्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्लेन्स माने जाते हैं। अब इन माउंटेन्स के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी फ्लोरा और फना डिफरेंट डाइवर्स आपको फ्लोरा और फना मिलेगा, और साथ ही में आपको एंजेंडर स्पीसीज भी मिलेंगी। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की। ये एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। क्यों? क्योंकि चाइना इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉर यानी जियोपॉलिटिकल वॉर्स होते रहते हैं। तो हिमालय जो है एक बॉर्डर नेशन का काम करता है, इंडिया के लिए एक बॉर्डर का काम करता है। एक ज़्यादातर हमले जो है वो रोके जा सकते हैं क्योंकि हिमालय बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है ग्लेशियल मेल्ट। एक्सटेंसिव ग्लेशियर आर अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जैसा हमने कहा कि इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अंदर कंटिन्यूसली ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और वहां पर फ्रेश वाटर जो है वो बहता रहता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वाटर का पिघलना भी एक क्लाइमेट के लिए वल्नरेबल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब क्लाइमेट मेल्ट होता है तो वो कंटिन्यूसली वाटर रिवर्स के थ्रू सी के अंदर जाता है और सी का जो वाटर लेवल है वो क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वर्ल्ड के वो सबडक्ट होते जाते हैं। अब ये सेस्मिक एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमने कहा कि अभी भी ये जो प्लेट कोलाइजन है वो एक्टिव है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और एवलांचिंग जैसी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली होती रहती हैं। अब बात करते हैं एंडीज माउंटेन पे। आपको स्क्रीन पे मैप दिखाया जाएगा, उसकी लोकेशन आप याद रखिएगा। अब ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन के बारे में देखते हैं। ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पे सिचुएटेड है। और ये कौन कौन सी कंट्री पे, देखिए, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चाइल और अर्जेंटीना। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कोई 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन राइट होगा कि इन सभी कंट्री में से कौन से कंट्री के अंदर जो माउंट एंडीज है वो सिचुएटेड है। तो आपको ये 7 कंट्रीज जो है वो याद रखनी है। अब एंडीज माउंटेन किस टाइप के माउंटेन्स है, ये भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यानी ये भी बहुत साल पहले, मतलब इतने पुराने नहीं है, अभी यंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेशल जो इसके बारे में है वो है कि ये वॉल्केनिक है, यानी इन माउंटेन्स के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। अब बात करते हैं उनके ऑरिजिन की, किस तरीके से उनका ऑरिजिन हुआ है। रिजल्ट ऑफ subduction of Oceania, Nazca Plate and Antarctica Plate beneath the continental South American Plate। यानी जो नास्का प्लेट थी और एंटार्क्टिका प्लेट थी जो कि ओशनिक प्लेट थी, है ना, वो किसके अंदर सब्डक्ट हो गई थी, कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिकन प्लेट। अब देखिए जो ओशनिक प्लेट होती है वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा सबडक करती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो रहती है वो हल्की रहती है, इतनी ज़्यादा भारी नहीं रहती है, तो वो इसके ऊपर मूव करती है। एज डेंसर ओशनिक प्लेट प्लग बिनेथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट द ओवरलाइन क्रस्ट इज फोल्डेड। जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है ऊपर का वो फोल्ड होता है और अपलिफ्टेड होता है। और जो मैग्मा होता है वो जनरेट होता है फ्रॉम मेल्टिंग सबडक्टिंग प्लेट। जो प्लेट सबडक्ट कर रही है वो कंटिन्यूसली मेल्ट हो जाती है, और उस मेल्टिंग, वो जब मेल्ट होता है तो जो मैग्मा है वो जनरेट होता रहता है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी हम इस माउंटेन में देखते हैं। आगे देखते हैं इसका हाईएस्ट पिक कौन सा है, माउंट एकांगुआ। आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन राइट कर रही हूँ, अगर गलत हो तो आप सही कर लेना। माउंट एकांगुआ इसका हाईएस्ट पिक है। इसकी हाइट कितनी है, 6962 मीटर इसकी हाइट है। अगर आपको फीट में पूछा जाए तो 22,841। इट इज़ द हाईएस्ट पिक इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड आउटसाइड, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे हाईएस्ट। अब देखो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, वर्ल्ड का नहीं पूछकर आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक पूछा जाए तो वो कौन है, माउंट एकांगुआ। अब इस माउंटेन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, अभी हमने देखा कि 7 कंट्रीज को ये क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। इसकी लेंथ देखिए आप, 7000 किलोमीटर ये लंबे हैं, यानी लॉन्ग है, और माइल्स के अंदर देखिए तो आप 4300 माइल्स ये लॉन्ग है, यानी
इसकी हाइट से ज़्यादा इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि उसकी हाइट से ज़्यादा उसकी लेंथ ज़्यादा है। एक्टिव वॉल्केनिज्म हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर कंटिन्यूसली वॉल्केनोस जो है वो एक्टिव है इन माउंटेन्स पे। जैसे इंपॉर्टेंट कौन से है देखो, ओजास डेल सेलेडो वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, यानी सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है, ओजोस डेल सेलाडो, ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो ओजोस डेल सेलाडो हाईएस्ट है। हाई एल्टीट्यूड प्लेटूज, इन माउंटेन्स पे ये माउंटेन्स, कुछ माउंटेन्स जो है वो प्लेटूज के फॉर्म में है क्योंकि इरोजन प्रोसेस जो होता रहता है इसकी वजह से प्लेटूज के अंदर ये क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। फीचर हाई एल्टीट्यूड प्लेटू लाइक द एल्टीप्लानो वेयर सिग्निफिकेंट ह्यूमन सेटलमेंट एग्जिस्ट, जैसे कि लापाज और जो बोलिवियास ट्राइब्स होती है वो यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर इन माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर डाइवर्स इकोसिस्टम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आपको यहाँ पर टेम्परेट रीजन भी मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड रीजन भी मिलेगा, और ट्रॉपिक और जो ट्रॉपिकल रीजन है, सेमी ट्रॉपिकल रीजन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस माउंटेन्स को क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर इनका एम्पायर जो था इस माउंटेन पर सिचुएटेड था। अब बात करते हैं रॉकी माउंटेन्स की, है ना, रॉकीज की बात करते हैं। लोकेशन देखिए कहाँ पर सिचुएटेड है, ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अभी जो हमने एंडीज माउंटेन्स पढ़े वो साउथ अमेरिका के अंदर थे, रॉकीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और दोनों वेस्टर्न पार्ट पे ही सिचुएटेड है। प्रीडोमिनेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूएसए और कनाडा पे ये सिचुएटेड है, यानी दोनों ही कंट्रीज में, यूएस और कनाडा दोनों में ये डोमिनेट करते हैं। इसका टाइप देखते हैं तो ये फोल्ड माउंटेन्स है, यानी हमने पहले दो पढ़े वो यंग माउंटेन्स थे, ये फोल्ड माउंटेन्स है, यानी ये काफ़ी पुराने फोल्ड माउंटेन्स है। इसका ओरिजिन पढ़ते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग द लेरामाइंड ओरिजिनी, ये 80 मिलियन से 55 मिलियन ईयर अगो ये इनका फॉर्मेशन हुआ था, ड्यू टू शेलो एंजल सबडक्शन ऑफ ओशनिक क्यूला एंड फेरेलोन प्लेट्स बिनेथ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब देखो ये भी जो दो प्लेट थी, क्यूला एंड फेरेलोन प्लेट, जो ओशनिक प्लेट थी वो नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो प्लेट थी उसके नीचे सबडक्ट हुई थी, जिसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ था। द शेलो एंजल कॉज्ड द कॉम्प्रेशनल फोर्स टू प्रोपोगेट फार इनलैंड अपलिफ्टिंग द ब्रॉड रॉकी माउंटेन सिस्टम, और जिस तरह से जो दोनों के सबडक्ट होने की वजह से कंप्रेशन क्रिएट हुआ और जो रॉकी माउंटेन्स है उनका अपलिफ्टमेंट हुआ। अब देखते हैं हाईएस्ट पिक कौन सा है, माउंट एल्बर्ट, जो कि यूएसए के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पिक है माउंट एल्बर्ट, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री के अंदर सिचुएटेड है, तो ये यूएसए के अंदर सिचुएटेड है। इसकी हाइट है 4390 मीटर, फीट में अगर आपको पूछा जाए तो 14,433 मीटर। यहाँ पर देखिए कनाडा के अंदर कौन सी हाईएस्ट माउंटेन है रॉकीज की, तो माउंट रेप्सन, जो कि 3954 मीटर हाई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल डिवाइड फॉर्म्स द कॉन्टिनेंटल डिवाइड ऑफ अमेरिका, सेपरेटिंग रिवर सिस्टम that flow the Pacific Ocean and from those that flow to the Atlantic and Arctic Ocean। यानी ये जो माउंटेन्स हैं ये रिवर सिस्टम, यानी रिवर सिस्टम को डिवाइड करने का काम करते हैं, यानी यूएसए और कनाडा के अंदर वो रिवर को डिवाइड करते हैं जो पैसिफिक के अंदर फ्लो करती है और जो अटलांटिक और आर्कटिक ओशन पे फ्लो करती है। इन दोनों रिवर सिस्टम को ये क्या करती है, डिवाइड करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर रॉकीज माउंटेन्स पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। सो कंटेन न्यूमरियस आइकॉनिक नेशनल पार्क, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो येलोस्टोन, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क एंड बैंफ, ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो रॉकीज माउंटेन पर सिचुएटेड हैं। नॉन फॉर देयर प्रिस्टीन वाइल्डरनेस, वाइल्ड लाइफ एंड जियोलॉजिकल फीचर्स के लिए ये जाने जाते हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, लीड और कॉपर मिल जाता है, लेकिन अब ऑयल और नेचुरल गैस भी यहाँ पर
मिलती है। टूरिज्म की बात करें, अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर आउटडोर एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग, और ये सारी यहाँ पर टूरिज्म यानी इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती हैं, राइट। जो पहले हमने 2 माउंटेन्स पढ़े हैं उसके अंदर इस तरह की टूरिज्म एक्टिविटी नहीं थी, यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी भी शामिल है। अब बात करते हैं एल्प्स की। इसकी लोकेशन है यूरोप के अंदर ये लोकेटेड है, स्ट्रेचिंग अक्रॉस फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सोलोविया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है ना। यूरोप के अंदर एक ऑस्ट्रिया कंट्री है वो, लिचेनस्टीन एंड मोनाको। आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया है, लेकिन ठीक है चलो। मोनाको, ये टाइप क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन, यानी ये भी यंग है, ये भी बहुत मतलब 1000 साल पहले ही कुछ उनका फॉर्मेशन हुआ। अब इसके ओरिजिन की बात करें, फॉर्म ड्यूरिंग द एल्पाइन ओरिजिनी प्राइमरली ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ अफ्रीकन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट, यानी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब कोलाइजन हुआ था तो इस माउंटेन यानी एल्प्स माउंटेन का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। सिमिलर to the Himalayas, this is evolved the closer of section of the Thasis Ocean, the Alpine। तो कहीं ना कहीं जो सेंडिमेंट्स थे उसका अपलिफ्टमेंट हुआ और एल्प्स जो थे वो फॉर्म्ड हुए थे। इनका हाईएस्ट पिक कौन सा है एल्प्स का, माउंट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट पिक है। इसकी हाइट है 4808 मीटर, फीट्स के अंदर पूछा जाए तो 15774 फीट्स ये हाई है। इट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन द एल्प एंड वेस्टर्न यूरोप, यानी वेस्टर्न यूरोप के अंदर सबसे बड़ा अगर हाईएस्ट माउंटेन कोई है तो वो है माउंट ब्लैंक, वेस्टर्न यूरोप के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, यूरोपियन वाटर टावर, सोर्स ऑफ सेवरल मेजर यूरोपियन रिवर्स, यानी जो एल्प्स जो माउंटेन्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवर्स है, जैसे कि राइव रिवर है, रोन रिवर है, पो एंड डेनब रिवर। ये 4 रिवर जो है इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लेशिएशन, जैसे हिमालय के अंदर हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर यहाँ पर है, तो इसकी वजह से रिट्रीटिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, तो हैविली ग्लेशिएटेड थ्रू ग्लेशियर आर रिट्रीटिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो ग्लेशिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज यहाँ पर यूरोप के अंदर करता है। अब यहाँ पर कल्चरल और इकोनॉमिकल हब की अगर बात करें एल्प्स से, रीच इन कल्चरल हेरिटेज, पॉपुलर फॉर विंटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर जाना जाता है, टूरिज्म यहाँ पर होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी यहाँ पर जनरेट होती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स सिचुएटेड हैं। ट्रांस एल्पाइन रूट्स की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट रूट है, सिग्निफिकेंट फॉर हिस्टोरिकल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट रूट, टनल और पासेस इस पे सिचुएटेड है, यानी इस माउंटेन्स पे काफ़ी ज़्यादा रूट्स जो हैं, टनल और पासेस जो है उसे बनाया गया है ताकि जो ट्रेड है और उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो सके।